या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जोहार साथियों, सोच विचार मीडिया में मैं अभिषेक बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन आपको लिए चलते हैं राजधानी रायपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर जिला धमतरी में मां अंगार मोती के द्वार, जहां पहुंची सोच विचार मीडिया से हमारी संवाददाता ममता सोनी। वहां के मुख्य पुजारियों से मिलकर हमने जाना कि आखिर करुणा का रूप मां अंगार मोती, जहां भक्तगण मन्नतें मांगने के लिए बड़ी श्रद्धा से दूर दूर से लंबी कतारों में खड़े होकर मां अंगार मोती के दर्शन के लिए आते हैं। तो संवाददाता ममता सोनी ने वहां के मुख्य पुजारी से मां अंगार मोती के पीछे की पूरी कहानी वहां के मुख्य पुजारी से व वहां के समिति से हमने जाना समझा। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उस अद्भुत द्वार पर, जहां हमने भी मन्नतें मांगी। ना तोला घाम लागे ना तोला पानी, अजब हवै माता तोर कहानी, अजब हवै माता तोर कहानी। अंगार मोती मोर दाई वो तोर अंगना में वरत है ज्योति। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी। और आज सोच विचार मीडिया पहुंची है राजधानी रायपुर से ज़िला धमतरी, जहां पर मां अंगार मोती गंगरेल के किनारे बसी हुई है। तो आपको सबसे पहले अंगार मोती के दर्शन जो है यहाँ पर मन्नत मांगने लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप दर्शन कीजिए अंगार मोती माता का, और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये अश्व और ये गजराज, तो इसकी पूरी कहानी हम इनके मुख्य पुजारी से जानेंगे। तो साथियों, आपको मिलाते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी अंगार मोती के। तो चलिए आपको मिलाते हैं और पूछते हैं इसकी महिमा के बारे में। मेरा नाम ईश्वर सिंह नेताम है, मैं माता जी का पुजारी हूँ। यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। कोई बाल बच्चा के लिए आता है, कोई शारीरिक कष्ट के लिए आता है, कोई शादी के लिए आता है, कोई नौकरी चाकरी करने के लिए आता है। सबकी मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ माता जी के दरबार में। तो यहाँ पर जो यहाँ पे गजराज है, यहाँ पे अश्व ये सब सवारी के रूप में चढ़ाते हैं। आप लोग किस में आए हैं? अभी तो आप गाड़ी में ही बैठ कर आए हैं। ये सब सवारी के रूप में चढ़ाते हैं श्रद्धालु लोग। हाँ, सबकी मतलब सवारी रहती है। तो ये मन्नत पूरी करने के बाद इसमें कैसे आते हैं? हाँ, सब चढ़ाते हैं। नारियल, फूल, चावल, अगरबत्ती, धूप सब चढ़ाते हैं यहाँ। हाँ, जिनकी जैसी इच्छा होती है सब वैसी चढ़ाते हैं। तो माता रानी स्वयं से उत्पन्न नहीं, ये अंदर में थी माता जी, दो नदी के बीच में थी, सूखा नदी और महानदी के बीच में। आप थोड़ा बताइए। हाँ, ये माता जी दो नदी के बीच में थी, सूखा नदी और महानदी के बीच। मतलब जब डैम बना तो वहाँ से निकाल कर यहाँ लाया गया है। ये नया स्थल है, 1976 में इसकी स्थापना किए हैं। माता जी को यहाँ स्थापित किया गया है, तभी से विख्यात है। मतलब पुराना जगह से विख्यात है। हाँ, उस दोनों बांध के बीच से, नदी के बीच से निकाला गया। हाँ, नहीं मतलब जब डैम बना ये गंगरेल बांध, पानी भरते गया तो फिर वहाँ से निकाले हैं। कैसे पता चला कि माता रानी का वहाँ? ये हम लोग वहीं से मतलब पूजा कर रहे थे पहले। हम लोग भी डुबान प्रभावित है, अपना गांव डूब गया है। मैं जीवराखन लाल मरई सर्ववादी समाज का भी अध्यक्ष हूँ। अभी मेरे को मां अंगार मोती का ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया समाज के द्वारा। धमतरी जिले में यहाँ का पूरा देश में एक गौड़ समाज है। गौड़ समाज की जो बाहुल्यता है, जिसमें गौड़ समाज की बाहुल्यता सबसे ज़्यादा धमतरी जिले में है, उसका एक आराध्य देवी है जिसका गौड़ समाज के ट्रस्ट बना हुआ है। और जब से ट्रस्ट बना हुआ है तब से इसका माता जी का श्रद्धा विख्यात धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये माता एक्चुअली में जिसका जो ऐसा श्रद्धा लेके आते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे जहाँ तक मेरे को जो समझ है, जिसका बाल बच्चा नहीं होता है, मेला में जब भी हम लोग साल में दीपावली दूसरे से शुक्रवार को इसका एक मेला भरता है, जिसको मड़ई मेला ग्रुप दिया जाता है। उसमें पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश के लोग जिसका बाल बच्चे लोग नहीं होते, एक श्रद्धा लेके आते हैं। जब उसका मनोकामना पूरा हो जाता है फिर से वो लोग आते हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, जिसके कारण माता का ख्याति बढ़ा है। बहुत सारे नौकरी, जैसे हमारे पुजारी जी ने कहा, नौकरी के लिए आते हैं, बाल बच्चे के लिए आते हैं, किसी शारीरिक कष्ट के लिए आते हैं। ये यहाँ पे जीवंत उदाहरण है। इसका भी लेखा जोखा हम लोग रखने का कोशिश कर रहे हैं, किसने क्या मन्नत लेके आया था और अभी तक के क्या मन्नत उसका पूरा हुआ है। इसका भी हम लोग अभी लेखा जोखा शुरू कर दिए हैं, जो कुछ दिन में हमारे पास डाटा भी आ जाएगा, कितने लोग आए थे, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। इसलिए माता जी का विख्यात है। इसे माता जी के बारे में ज़्यादा कुछ कहना हम लोगों को कम पड़ेगा, क्योंकि माता जी जब गंगरेल डैम बना 74 में, जिसमें 52 गांव स्थापित हुआ,
बावन गांव का देवी था वहाँ पे, दो नदियों के बीच में था। जब गंगरेल डैम में वो स्थल डुबान में आया तो उस समय फिर शिफ्ट किया गया और शिफ्टिंग के बाद फिर अंगारमोती कंटिन्यू यहाँ से हम लोग पूजा कर रहे हैं। आर्यन ध्रुव सचिव आदिशक्ति मां अंगारमोती ट्रस्ट गंगरेल। यहाँ पर जैसे कि अभी 7 अक्टूबर से नवरात्रि, पिछले 2 साल कोरोना की वजह से नवरात्रि में भक्तों का तांता नहीं लग पाया था। जी। इस बार कैसी तैयारी है आप लोगों की, इसके बारे में बताइए। इस बार हमारी तैयारी बड़ा चाक चौबंद है। पिछले बार भी हमारे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था किए थे, सैनिटाइजर का व्यवस्था किए थे, मास्क का व्यवस्था किए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसका ध्यान रखा गया था। लेकिन अभी कोरोना कम हुआ है, इस लिहाज से आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या भारी तादाद में आ रही है। हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु को आते हैं और उनके लिए हम लोग समुचित व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ भंडारे के आयोजन किया जाएगा। भंडारे का आयोजन अष्टमी में होता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं और माता जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और बढ़िया संपन्न होता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है, ऐसा लोगों का आस्था है। आज तक हम लोगों ने जो देखा है, जब से हम पूजा करते आ रहे हैं माता जी का, किसी को माँ ने निराश नहीं किया। जो जैसा जिनके मन में आया और जिनने जो मांगा वो माता जी ने दिया है। ज्योति कलश के बारे में बताइए, कितनी संख्या में यहाँ पे ज्योति कलश स्थापना की जाती है? चैत नवरात्र में ज्योति कलश कम रहता है, लेकिन क्वां नवरात्र में ज्योति कलश की संख्या लगभग 4000 के आसपास जलेगी। और इस बार लोगों का जो आस्था दिख रहा है, लोगों का जो हुजूम दिख रहा है, इससे ऐसा लगता है कि संख्या और बढ़ जाएगी। उसकी तैयारी हम लोग करके रखे हैं। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।